हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज है 27 दिसंबर 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। यहाँ पे बात करें कोविड-19 की तो 992 पर्सन यहाँ पर टेस्टेड हुए हैं। पिछले कल की रिपोर्ट है दोस्तों, शाम 5 बजे की, और 2 पॉजिटिव यहाँ पे रिपोर्ट आई हैं। एक रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं। और टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 31 यानी कि 31 यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं हिमाचल में कोविड-19 के अभी तक के। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्वास्थ्य संस्थानों में बढ़ाए कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग एडीसी। खांसी जुकाम और बुखार से ग्रस्त लोगों के होंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना प्रबंधों के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल भवन सौंपने के आदेश। तो यहाँ पे कोरोना के संबंध में सरकार की ओर से जारी की गई दिशा निर्देशों के अनुसार जिला हमीरपुर में भी विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जो है दिए गए हैं। सोमवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी जितेंद्र सांजटा ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थान में सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि खांसी जुकाम और बुखार से ग्रस्त लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, और इनमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मामला आता है तो उस सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाएं ताकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में दिए निर्देश। आज होगा मॉक ड्रिल का आयोजन। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। नादौन को सीएम सुक्खू की पहली सौगात, बस डिपो और अड्डा बनेगा। कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जाएगा दोनों का प्रस्ताव। तो परिवहन निगम के आला अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण कर दी मंजूरी। नया बस अड्डा बनने से स्थानीय लोगों को मिलेगी कई सुविधाएं। हमीरपुर में बस 2011 में रखी थी बस स्टैंड की आधारशिला। तो नादौन में बस स्टैंड और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के लिए तैयार किया गया नक्शा। तो जिला हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र नादौन को आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम का बस डिपो और स्टैंड मिलने जा रहा है। नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में अपनी चुनावी क्षेत्र को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश पारित होने के बाद एक्शन मोड में आए परिवहन निगम ने नादौन में बस डिपो और बस स्टैंड के लिए भूमि की तलाश कर ली है। उपमंडल नादौन के तहत कोहला और कलूर के मध्य राधा स्वामी भवन के साथ खाली पड़ी जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार के रिजर्व पूल में है। तो यहाँ पे जो है यह जगह नादौन से ऊना राष्ट्रीय उच्च मार्ग से महज 200 मीटर की दूरी पर है। तो अब जो है यहाँ पर इसकी जो है तैयारियां चल रही हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। विदेश से आए 18 लोग मिले कोरोना संक्रमित। बिहार के बोध गया में 12, दिल्ली में 4 और कोलकाता में विदेश से आए 2 नागरिक संक्रमित मिले। नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर औचक जांच के दौरान मिले मरीज। स्वास्थ्य तैयारियों को परखने के लिए आज मॉक ड्रिल। कर्नाटक में मास्क पहनना अनिवार्य। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर कोरोना की जाँच करता स्वास्थ्य कर्मी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्मार्ट वर्दी की खरीद पर रोक। स्वरोजगार के लिए कृषि समेत 4 विभाग बनाएंगे साझा योजनाएं। 380 स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने पर भी नहीं हुआ फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अफसरों के साथ की बैठक। किसानों बागवानों की आय की जाएगी दोगुनी। राजनीतिक द्वेष से दर्ज मुकदमों को वापस लेगी सुक्खू सरकार। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। शेड्यूल जारी। जेईई मेन के सत्र 1 की परीक्षाएं 24 से 31 जनवरी तक। बर्फ गिरने से बढ़ सकती हैं परीक्षार्थियों की मुश्किलें। छात्र अभिभावकों को सता रही चिंता। एचपीयू के यूआईटी को भी बनाया है सेंटर। शिमला के मौसम को ध्यान में रखा जाए। बीडीएस पहले साल की वार्षिक परीक्षाएं 2 से। तो यहाँ पे बीडीएस पहले साल की वार्षिक परीक्षाएं जो है 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं। इसके लिए अटल मेडिकल विश्वविद्यालय ने डेटशीट पहले ही जारी कर दी है। 27 दिसंबर को अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 15 दिसंबर से भरने शुरू किए थे। 23 दिसंबर को परीक्षा फॉर्म भरने का ऑनलाइन सत्यापन किया गया था। अब जो है अभ्यर्थी 27 दिसंबर को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और फिर जो है अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे।
और कोरोना काल के बाद जनवरी माह में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन के सत्र ए की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेंगी और प्रदेश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए एचपीयू के यूआईटी को भी सेंटर बनाया गया है। जनवरी माह में राजधानी शिमला में बर्फ गिरने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे मेन परीक्षाओं में एचपीयू यूआईटी सेंटर में अपीयर होने वाले सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नए साल के लिए मनाली शिमला के लिए होटल पैक, करोड़ों के कारोबार की उम्मीद। मनाली में 31 दिसंबर से 2 जनवरी, शिमला में 30 जनवरी से 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पर्यटन निगम सहित कई बड़े होटलों के कमरे एडवांस में बुक। तो यहाँ पे करोड़ों का कारोबार जो है पर्यटन होने जा रहा है। यहाँ पे हिमाचल के पर्यटन स्थलों में 31 दिसंबर को पर्यटकों की भीड़ उमड़ेगी। मनाली में 31 दिसंबर से 2 जनवरी, शिमला में 30 जनवरी से 2 जनवरी तक पर्यटक निगम के सहित कई बड़े होटल जो हैं कमरे जो है एडवांस बुक हो चुके हैं। धर्मशाला, डलहौजी और कसौली सहित प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों में भी नए साल पर भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। चंबा के खजियार के 40% होटल पैक हो गए हैं। उधर क्रिसमस पर मनाली में लगभग 60,000 पर्यटक पहुंचे थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 40 घंटों में 30,000 वाहनों ने पार की अटल टनल। मनाली में क्रिसमस पर हजारों सैलानियों ने दी दस्तक और नव वर्ष तक जारी रहेगा पर्यटकों के आने जाने का सिलसिला। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आयोग में सेवारत अन्य कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड भी खंगालेगी एसआईटी। विजिलेंस से पहले शिकायत करता गया था उपायुक्त के पास, तो मामले का पटाक्षेप करने वाला शिकायतकर्ता का किस्सा भी रोचक है। शिकायतकर्ता ने जीओआईटी के पद के लिए आवेदन किया था। जब दलाल ने उससे प्रश्न पत्र के बदले पैसों का ऑफर दिया तो अभ्यर्थी ने प्रण लिया किया कि वह इसे गलत रास्ते को नहीं अपनाएगा। अभ्यर्थी मामले की शिकायत लेकर उपायुक्त के पास पहुंचा। उपायुक्त लंबी छुट्टी पर थी। इसके बाद एडीसी के पास पहुंचा और उसके बाद एडीसी भी कार्य से बाहर थे। मायूस होकर वह अपनी पहचान के व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने विश्वास दिलाया कि विजिलेंस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद अभ्यर्थी विजिलेंस कार्यालय हमीरपुर में पहुंचा और शिकायत मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजिलेंस रेणु शर्मा ने जांच टीम गठन किया और इस मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेलने में सफलता मिली। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पेपर लीक मामला अभी जो है सभी आरोपियों से विजिलेंस ने की अलग अलग पूछताछ। कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट और अलग अलग इनसे जो है अभी पूछताछ हो रही है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, युवाओं को झटका, कर्मचारी चयन आयोग की 2,500 भर्तियां लटकी। अक्टूबर माह में चयन आयोग ने 1647 पदों के लिए मांगे थे आवेदन और आगामी दिनों में भी 1.5 दर्जन पोस्ट कोड की छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ था जारी। अब कर्मचारी चयन आयोग की ओवरहॉलिंग के बाद ही शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। वीरभद्र सरकार में भी की जा चुकी है आयोग पर कार्रवाई। आचार संहिता में हुआ था 3 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। एचआरटीसी कंडक्टर के 360 पदों पर होनी थी सबसे अधिक भर्तियां। तो ये दोस्तों यहाँ पे पोस्टें अभी भरी जानी थी बट अभी ये सब जो है रुक गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित, भर्तियों नियुक्तियों पर रोक। तो जेईई पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित, सचिव उप सचिव पद से हटाए एडीसी हमीरपुर, विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के पेपर भी लीक होने की सूचना धीमान। तो मुख्य आरोपी वरिष्ठ सहायक निलंबित। तो यहाँ पे कहा गया है निलंबित अभी पुलिस रिमांड पर है। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद ही उसका हेडक्वार्टर फिक्स किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप इधर देख सकते हो। जो अभी नेक्स्ट पेपर होने थे उनके भी पेपर लीक होने की सूचना है, ये यहाँ पे ऐसा कहा गया है जो मुख्य सचिव आरडी दिवाने हैं उनकी तरफ से। तो ये दोस्तों हैं आज की अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।